नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रामझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। किसानों की समस्या को लेकर धान मंडियों की खबर लगातार हमने आपको दिखाया है। अब धान खरीदी में एक दिन ही शेष रह गया है, जिसमें किसानों को बारदाना नहीं मिल पाने की वजह से अभी भी चिंतित नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मुंगेली जिला के पथरिया ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम सिलदाहा के धान उपार्जन केंद्र में सुबह से शाम तक धान से भरा ट्रैक्टर व छोटी गाड़ियों को लाइन लगाए अपनी पारी का इंतजार करते देखा जा रहा है, जहां पर किसानों को दिन भर इंतजार के बाद धान बेचने का मौका हाथ लगता तो है, लेकिन प्रभारी के द्वारा बारदाना नहीं दिला पाने और समय पर तौल नहीं होने की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर किसानों की चिंता इसलिए सता रही है क्योंकि धान खरीदी का समय सीमा समाप्त होने वाला है, लेकिन पूर्ण रूप से धान नहीं बेच पाने वाले किसान परेशान होकर प्रभारी और संबंधित अधिकारियों से गुहार लगाते दिख रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि बीते दिनों लगातार बारिश होने की वजह से जनजीवन प्रभावित तो हुई थी, साथ ही मंडी में रखे धानों को भी बारिश का मार झेलना पड़ा था, जिसमें संबंधित अधिकारियों के द्वारा सभी धान केंद्रों में धान को सुरक्षित रखने के तमाम प्रयास और फंड उपलब्ध कराया गया था। बावजूद इसके धान उपार्जन केंद्र में धान को पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं किया जा सका। टीवी स्क्रीन पर दिखने वाला यह नजारा पानी से भीगकर खराब धान पथरिया सिलदाहा धान उपार्जन केंद्र का है, जहां पर बारिश से लगभग 200 से 300 बोरी धान पूरी तरह से खराब हो चुकी है, जिससे प्रतीत होता है कि धान को सुरक्षित रखने के लिए उपलब्ध फंड और सुविधाओं का प्रभारी के द्वारा प्रयोग नहीं किया गया है, जिसकी वजह से सरकार को लंबे नुकसान झेलने की आशंका जताई जा रही है। संबंधित अधिकारी से चर्चा करने पर बताएं कि बारिश से पहले ही एडवांस रूप में प्रभारी को फंड उपलब्ध करा दिया गया था, जिससे कि मंडी प्रांगण में रखे धान को किसी प्रकार के नुकसान ना हो पाए। और उनका यह भी कहना है कि अगर इस प्रकार के नुकसान हुआ है तो खराब धान सरकार के द्वारा खरीदा नहीं जाएगा और प्रभारी को ही इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। साथ ही आपको यह बता दें कि पथरिया तहसीलदार धान उपार्जन केंद्र को देखने से साफ साफ प्रतीत होता है कि इस स्थल पर मंडी प्रांगण बनाना ही गैर जिम्मेदारी को दर्शाता है, क्योंकि जिस स्थल पर मंडी बनाया गया है वह इस साल रोड से लगभग 2 से 3 फीट और चारों तरफ से गड्ढे में, जिससे इस स्थल को धान उपार्जन अधिकारी चुनने वाले अधिकारियों की भी घोर लापरवाही सामने आ रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि खबर के प्रसारण के बाद खराब धान पर आला अधिकारी प्रभारी पर किस प्रकार की कार्रवाई करते हैं, या फिर खराब धान को ही अच्छे धान में मिलाकर सरकार को चूना लगाया जाएगा। मैं मनीष वर्मा, सिलदाहा सोसाइटी का प्रभारी। अभी तक कितना धान खरीदी हुआ है आपके यहाँ? 39,219 क्विंटल 60 किलो। कौन कौन सा गांव आता है आपके यहाँ? मेरे यहाँ सिलदाहा आता है, सूढ़ी, जामी, बरछा और गुठेली, 5 गाँव। और अभी ये लंबी लाइन लगी हुई है आपके यहाँ, इसके बारे में क्या कहना है आपका? इसके कारण ये है कि उठाव नहीं हो पा रहा है और जगह की बहुत परेशानी हो रही है, इस नाम से ये सब लाइन लगा हुआ है। तो इसके लिए क्या आपने उच्च अधिकारी को अवगत कराया है? हाँ, अवगत तो करा चुका है सर को, लेटर भी देते हैं कलेक्टर सर को। तो अभी कितने बार उठाव हुआ है अभी तक? अभी तक के मात्र हुआ है, मिल लेके गया है 4160 क्विंटल और टीओ में गया है 20,620 क्विंटल। तो कब तक उठाव होने का नियम है? 72 घंटे में उठाव करना है, लेकिन अभी तो 3-3 महीने हो गए, उठाव ही नहीं हो पा रहा है। तो इसमें क्या किसानों को क्या समस्या झेलनी पड़ रही है? किसानों को समस्या यह है कि अब उठाव ही नहीं हो रहा है, तो जगह की परेशानी, समय भी वो हो रहा है, 20 तक का टाइम है और बोरा को बारदाना की बहुत परेशानी हो रही है किसानों को। पथरिया से ईश्वर साहू के साथ राजकुमार यादव की रिपोर्ट, आरजे रामझाझर।